इतने सारे वीरों का संहार किया तो फिर ये निश्चय हुआ नारायण ने अवतार लिया, नारायण ने अवतार लिया। परिचय देने को ही होने ऐसी दीप्ति है। इस रण के कारण मेरा भी इनसे ही अब मुक्ति है। अच्छा अगर वो अवतारी है, अच्छा अगर वो अवतारी है तो मैं वही नाता जोड़ूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी अपने ही घर में तोड़ूंगा। ये मौत नहीं मोक्ष है, ये पैर नहीं अनुराग है, यह भी तो नीत उन्हीं का है। वो भक्तों के लिए सुहाग है। हा 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 हा। पूरा विश्वास है कि विष्णु भगवान का अवतार होगा, इसलिए मैं सीता का हरण करूंगा, राम से पैर जलाऊंगा, अंत में स्वर्ग प्राप्त करूंगा।
वो तीर का आना मन में खर दूषण तीसरा संहारक वो साक्षात नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेषा अवतार लक्ष्मण है। साफ साफ कह दे कि मैं काम से डरता हूं। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। हरना है तो निर्दोष हरो, पर नारी का हरना ठीक नहीं। है नाम रूप नारायण, शेष रूप लक्ष्मण है। राम लखन और सीता माता तीनों त्रिभुवन के जीवन है। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वह बेमौत मारे जाते हैं। वही बेमौत मौत के घाट वही घाट उतारे जाते हैं। सच फल भी धर्म वही है, सारा झूठा नाता है। फिर किसको ज्ञान सिखाता है, क्या मेरे को सिखाता है। यदि जाने से इनकार किया सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने से पहले तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। अच्छा चलो, मैं कपट में होता हूँ, अपने प्राणों से हाथ धोता हूँ। हाँ, यह भी सुनो। जब हम पंचोटी के निकट पहुंच जाएंगे तब तुम झट से कंचन मृग का रूप रख लेना। सीता अवश्य तुम्हें पकड़ने के लिए शरण राम को भेजेगी। फिर तुम भाग जाना। कुछ दूर जाकर राम के स्वर में लक्ष्मण की सहायता के लिए पुकारना। जब लक्ष्मण सहायता के लिए आ जाएगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा। समझा?
भैया लक्ष्मण, मैं सीता के कहने के अनुसार इस मृग को पकड़ने जाता हूं। तुम अपनी बुद्धि और बल से और समय को विचार कर सीता की रक्षा करना। जो आज्ञा भ्राताश्री। मैं सुन रहा हूँ कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकारा है माता। कोई कौन? यहाँ तो तुम्हारे भाई की आवाज है और सहायता के लिए बुलाया है। शीघ्र जाओ, तुम उनकी सहायता करो। हे माता, आप यूं ही संदेह कर रही हैं। वे अवश्य विपत्ति में है। इस वन में राक्षसों की संख्या ज्यादा है। हे माता, मुझे अपने भ्राता पर पूर्ण विश्वास है। उनका राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं माता। यदि तुम विपत्ति के समय अपने भाई की रक्षा नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? हे माता, परंतु मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? मेरा दिल घबराता है माता। आप धैर्य धारण करें। मैं अपने भ्राता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता माता। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंच जाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो भला वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुखाया तो, अच्छा माना दुखाया तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद गंध के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय है धर्म हो, मेरा इस समय है धर्म हो। मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर हो मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन बड़ा भयानक है, यह वन बड़ा भयानक है। वो चारों ओर घनेरा है। मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं मां, कर्तव्य नहीं अब मेरा है। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। नहीं माता, ये आप किस प्रकार की बातें कर रही हैं? तुम घर से बन जो आए हो, इसमें स्वार्थ कुछ तुम्हारा नहीं माता, नहीं। सच है। परपंचियों में रहकर सुख पाता ना कोई। सच है, परपंचियों में रहकर सुख पाता ना कोई। नहीं जग में भाई का मित्र, नहीं शत्रु कोई। इस प्रकार के कथन अपने मुख से ना निकाले माता। लक्ष्मण, मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ गई। तुम अपने भाई का अनिष्ट चाहते हो। अवश्य तुम्हारे मन में मेरे लिए कुवासना है जो सहायता के लिए नहीं जाते। हे माता, आप यह किस प्रकार की बातें कर रही हैं? अवश्य कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है जो इस प्रकार की बातें आप अपने मुख से निकाल रही है माता।
तुम आता इस रेखा का उल्लंघन मत करना, केवल इतनी कृपा करना। हे पवन देव, हे पवन देव, साक्षी हो तुम, हे पक्षी करो गवाह हो तुम, मेरे इस धर्म की नौका के हे सूर्यदेव मल्ला हो तुम। आज्ञा पालन करता हूं मैं, आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। भाई अगर उला ना दे, तुम कह दे ना निर्दोष मुझे। हे माता, अब मैं चाहता हूं तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, कुटिया के भीतर तुम रहना। रेख उल्लंघन करके जो उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर जाएगा, इस रस्म की बरकत हो जाएगा। प्रणाम माता, मुझे आज्ञा दीजिए। अगले बगल में
Thank you.